प्रेज द लॉर्ड चर्च। मैथ्यू चैप्टर 23 में परमेश्वर ने अंत के दिनों में जो शास्त्री और फरीसी लोग कैसे होंगे, पाखंडी लोग कैसे होंगे, विश्वासी लोग भी अंत के दिनों में कैसे भरमाएंगे। बहुत से विश्वासी होंगे पर वो विश्वासी शास्त्री और फरीसियों के जैसे रहेंगे। इसका जिक्र मैथ्यू चैप्टर 23 में परमेश्वर ने किया। फिर परमेश्वर ने मैथ्यू 24 में हमें बताया कि किस तरह से जगत का अंत होने वाला है। प्रभु ने चिन्ह बताया कि अंत के दिनों में हमें सावधान रहना है कि भरमाने वाले लोग आएंगे, लड़ाई या झगड़ा होगी और जाति जाति पर लड़ाई होगी, जात क्लेश होंगे, पकड़ाएंगे, मारेंगे, एक दूसरे का पकड़ाएंगे, वो लोग बैर रखेंगे और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। ये सब प्रभु ने अंत का दिनों का चिन्ह प्रभु ने बताया। पर मैथ्यू चैप्टर 25 में अगर ध्यान से देखोगे तो 3 बातों को परमेश्वर ने लिखा है कि पहली बात जो मैथ्यू 25 में अगर हम देखते हैं ध्यान से 1 से लेके 13 वचन में तक, वहाँ पर एक बात लिखी है कि परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है, कि क्या क्वालिटीज़ हमारे अंदर इस पृथ्वी पर हमें चाहिए कि हम वहाँ पर हमारा जो वीज़ा या पासपोर्ट वहाँ पर सैंक्शन हो सकता है। ये क्या गुण चाहिए हमारे लिए अंदर, ये प्रभु ने मैथ्यू चैप्टर 25 1 से 13 में लिखा। उसके बाद जो 14 से लेकर अगर 30 में पढ़ोगे तो वहाँ पर दूसरी बात लिखी कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर रहते समय हमें वरदान देगा, गुण देगा, कौशल्य देगा, एबिलिटी देगा। उस वरदानों को हमने कैसे इस्तेमाल किया, उसका हमने क्या किया कि परमेश्वर ने जो वरदान दिए उसको बढ़ाया या जो कुछ है उसको भी गंवाया। हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है और आपने अपनी बुलाहट में आप बहुगुणित हो गए, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर ने जो कुछ दिया है पाप के कारण वो सब कुछ आपने टैलेंट, अभिषेक, प्रभु की बुलाहट को हमने खो दिया है। तो तीसरी बात जो लिखा हुआ है मैथ्यू चैप्टर 25 में 31 से 45 में, वो महत्वपूर्ण बात है कि दोनों चीज़ों का न्याय होगा कि पृथ्वी पर हमने कैसे जीवन को बिताया या हम किस तरह से कर सकते थे, क्या कर सकते थे और क्या नहीं किया। जो हमने बताया कि कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते या टैलेंट जो परमेश्वर ने दिया उसका कैसा उपयोग कर सकते, उसके बारे में न्याय परमेश्वर करेगा। 31 से लेके 46 तक प्रभु ने कहा कि दाहिनी ओर बकरियां होगी और बाएं ओर भेड़ें होगी और परमेश्वर भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार रहे परमेश्वर उन्हें चुन लेगा और जो बकरियां हैं उनको परमेश्वर आग की झील में डाल देगा। हालेलुया। तो आज हम मनन करेंगे मैथ्यू चैप्टर 25 को, जो 1 से 13 वचन है। वहाँ पर पहले वचन में अगर पढ़ते मैथ्यू चैप्टर 25 का 1 में, तब लिखा कि तब परमेश्वर का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। यहाँ पर ये बात को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि वहाँ पर एक कुंवारियों के बारे में लिखा हुआ है और 10 लिखा है। क्यों नहीं 12 लिखा है, 15 लिखा है, 17 लिखा है, क्यों 10 लिखा है? क्योंकि 10 ये संख्या ऐसी है कि जो परिपूर्णता को दर्शाती है। एक कंप्लीट को अगर हम पढ़ाई भी करते, बच्चे को सिखाते तो 1 से 10 पहला सिखाए जाते, 1 से 9, 1 से 8, 1 से 11 ऐसा कभी नहीं सिखाया गया, क्योंकि 1 से 10 तक ये परिपूर्णता का चिन्ह है। और परमेश्वर की 10 आज्ञा हमारे लिए है जो परिपूर्णता का चिन्ह दिखाता है कि 10 आज्ञा का पालन करें हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे हाथ और पैरों का अगर हम लोग मिलाते हैं कि हाथों हमारी 10 है, पैरों का 10 है, तो किसी कमी नहीं। अगर किसी को 10 उंगलियां हैं तो एक नहीं रहेगी तो उससे कमी दर्शाते हैं, परंतु 1 से 10 ये अंक परमेश्वर परिपूर्णता को दर्शाता है। तो पहली बात हमको ध्यान देना है कि परमेश्वर के राज्य में परिपूर्णता वाले लोग चाहिए, परिपूर्ण लोग चाहिए, जो परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, उपवास में
नामधारी नहीं पर परिपूर्ण, उसमें 100% अपना देने वाले, परिपूर्ण वैसे चाहिए। और दूसरी बात इसी वचन में कुंवारी को बारे में, कुंवारी की खास बात ये होती है कि कुंवारी एक पवित्रता को दर्शाती है, पवित्र जीवन रहता है, उसका संबंध किसी के पुरुष के साथ नहीं होता है, न झुरिया होती है, न कोई दाग होता है, न उसको, वो कुंवारी रहता है क्योंकि परमेश्वर कुंवारी को पसंद करता है। अगर शादी किसी की होती है तो शादीशुदा औरतों की फिर से शादीशुदा होना नाम धराई को लाता है, परंतु कुंवारी की जब शादी होती है तो पूरे मोहल्ले में, इलाके में उसकी गूंज होती है, क्योंकि परमेश्वर कुंवारियों को पसंद करता है, दुल्हन को पसंद करता है। वो दूल्हा है, हम दुल्हन हैं। तो दूसरी बात, हमको परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना है तो हमारा 100% पवित्रता का जीवन होना चाहिए। अगर दोनों वचनों को अगर हम मिलाते हैं तो कुल मिलाकर ऐसी बात होती है कि एक पवित्रताई में जो व्यक्ति परिपूर्ण होता है, जो पवित्रताई में एकदम परिपूर्ण होता है, जो मैच्योर्ड होता है पवित्रताई में, कि पवित्रताई का जीवन कैसा चाहिए, परमेश्वर क्या चाहता है, वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, इस वचन को फिर से पढ़ता हूँ, तब परमेश्वर का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने निकली। हालेलुया। जो दुल्हन है, ये क्या लेके निकली? मशाले। आज मशाले कौन है? आज मशाले चर्च में हर एक विश्वासी जो व्यक्ति है एक मशाल है। और मशाल का मेन काम क्या है? एक मशाल जो होती है उसका मेन काम है अपने आप को समर्पण करना दूसरों की सेवा के लिए, जो कि यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहते समय किया था। मतलब अपने आप को बलिदान देना बहुत ही ज़रूरी है। मशाल का मेन काम है तेल रखना, उसको आग देना और जलते रहना, क्योंकि मशाल है तो ही तेल भरा जा सकता है, और तेल है तो ही आग निकल सकती है। इसका मतलब है परमेश्वर के राज्य में सेवा के लिए परिपूर्ण लोग चाहिए, परमेश्वर के समर्पण वाले लोग चाहिए। एक, परमेश्वर के राज्य में परिपूर्ण लोग चाहिए, परमेश्वर के राज्य में पवित्रताई में चलने वाले लोग चाहिए, और तीसरा, परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है? जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित है। हालेलुया। दूसरा वचन, अगर मैथ्यू चैप्टर 25 का दूसरा वचन पढ़ते हैं तो उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदारी के बारे में लिखा है। परमेश्वर के राज्य में प्रभु कहता है कि 2 तरह के लोग होंगे। हाले दोनों ही परमेश्वर के राज्य के ही है, पर उनमें से प्रभु ने कहा कि कुछ मूर्ख है, कुछ समझदार है। मूर्ख कौन है? जो परमेश्वर में होने के बावजूद भी जिनका जीवन शारीरिक रूप पर है, जिनकी आंखें शारीरिक रूप पर है, जिनकी लालसा शारीरिक रूप पर है, वो परमेश्वर के कामों को नहीं, उसके चमत्कार को नहीं, पर अपने जीवन में वो बढ़ोतरी चाहते हैं कि कैसे भी जाके हमको सब कुछ मिल जाए। शरीर की बातों पर जो मन लगाता है वो मूर्ख है। और समझदार कौन है? समझदार वो है कि जो परमेश्वर में है और हमेशा आत्मिक अवस्था में, आत्मिक चीज़ों में भूख है, आत्मिक प्यास है, वही व्यक्ति परमेश्वर कहता है समझदार। तो 5 मूर्ख है, 5 समझदार है। मूर्ख वो है जो शरीर की अवस्था में है, और समझदार कौन है? जो आत्मिक अवस्था में है। तीसरा वचन में लिखा हुआ है कि मूर्ख ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। चौथा वचन, परंतु समझदारों ने अपनी मशालें साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। हालेलुया, आमीन। पवित्र शास्त्र बताता तेल का अर्थ है पवित्र आत्मा से भरे रहना। आमीन। पवित्र आत्मा से भरकर रहना एक विश्वासी के लिए ये चिन्ह है कि वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। मूर्ख कौन है? इसमें मूर्ख कौन है? मशाले तो समर्पण है परंतु आत्मा में परिपूर्ण नहीं, आत्मा की प्यास नहीं। परमेश्वर की अगर कोई चीज़ मांगना है तो वो आत्मा कभी नहीं मांगेंगे। जैसे एलिया के पास एलीशा ने आत्मा मांगा, बोल तुझे क्या चाहिए, तो उसने आत्मा का दुगना भाग मांगा। क्यों? क्योंकि आत्मा की परख एलीशा को थी। हालेलुया। परंतु मूर्ख लोग क्या करते? मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, शरीकी चाहिए, 1 BHK होगा, 2 BHK होगा, एक गाड़ी होगा, बैंक बैलेंस चाहिए, सोना चांदी चाहिए, खाना पीना चाहिए। मूर्ख लोग मशाल में तेल मांगना भूल जाते हैं। वो शरीर की
बेफुजिल की बातों को मांगते जो पृथ्वी पर ही रहने वाले हैं, पर वो भूल जाते कि अगर मशाल में तेल है तो ही परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। समझदार कौन है? मशाले भी ली, समर्पण भी दिया, पवित्र आत्मा के भूखे रहे, प्यासे रहे, आत्मा में परिपूर्ण रहे, वो समझदार लोग हैं। परमेश्वर की आत्मा में समझदार है, जो आत्मिक मैच्योरिटी है उनके पास, आत्मा की भूख है, आत्मा की प्यास है, वो लोग समझदार है। प्रभु ने कहा, वचन 5 और 6 को मैं पढ़ना चाहूँगा। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब के सब ऊँघने लगे और सो गई। आधी रात में धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। दूल्हे के आने में देर होने का मतलब क्या है? यीशु मसीह कब आएगा ये किसी को भी पता नहीं, परंतु 100% वो आने वाला है, ये सबको पता है। क्योंकि मत्ती का अध्याय 24 जो इसके पहले का अध्याय 3 से 14 पढ़ेंगे तो प्रभु ने अपने आने का चिन्ह हमको बताया गया है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर हमें जानना चाहिए, हमें हमारे जहन में ये होना चाहिए कि दूल्हा एक न एक दिन आने वाला है। तो कलीसिया को क्या करना चाहिए? जागते रहना चाहिए। उस पर लिखा है कि सब ऊँघने लगे और सो गए। हालेलुया। हमें और आपको दूल्हे की बाट जोने के लिए बुलाया गया, हमें सोने के लिए नहीं बुलाया गया। दुनिया के लिए रात सोने के लिए, पर विश्वासी के लिए रात प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से बाट जोड़ने के लिए, परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने के लिए। परमेश्वर के राज्य में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? बोला कि दूल्हा आने वाला पता है, तो प्रार्थना करने में समय बिताना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना करना, उपवास करना, ये दुल्हन का काम है। हमें प्रार्थना और उपवास में समय बिताना बहुत ही आवश्यक है। तो परमेश्वर के राज्य में प्रार्थना में समय बिताने वालों के लिए, जो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता। दूल्हा उन्हीं को मिलेगा जो प्रार्थना के द्वारा संबंध बताते हैं, संबंध रखते हैं। क्योंकि दूल्हा दुल्हन अगर दूर रहेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, संबंध नहीं रखेंगे, तो दूल्हा कभी भी दुल्हन को लेके नहीं जा सकता। हमारा दूल्हा आने वाला है, अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो उसके साथ संबंध बनाना है। मतलब है प्रार्थना करना। प्रार्थना एक संबंध है, प्रार्थना बातचीत करना है, प्रार्थना एक दूसरे को विचारों को बांटना है, प्रार्थना ये जानना है कि वो चीज़ मुझे इस दूल्हे से हासिल होने वाली, वो प्रार्थना है। 7 वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा। जब वे कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। हालेलुया। जब दूल्हा आया तब मशालें ठीक करने लगी, परंतु बाइबल बताती है कि परमेश्वर के राज्य में हमें रोज़ हमारी मशालों को जांचना है। हालेलुया। हमारी व्यक्तिगत, मैंने कहा मशाले हम खुद है, अपने जीवन को जांचना है। इसमें क्या भरा है? इसमें गंदगी, कड़वाहट, किसी के प्रति व्यभिचार क्या भरा हुआ है? तो परमेश्वर ने कहा कि जांच कर, चेक करो हमेशा कि आपका तेल उसमें बना रहेगा। सबोपदेशक में लिखा है कि तेल, जो तेल है वो अभिषेक है, और मक्खी के कारण अभिषेक का तेल सड़ जाएगा या तो उसको बदबू आएगी। अगर हम, जो परमेश्वर ने हमें वरदान दिया, परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया, जो अभिषेक दिया है, अगर वो अभिषेक हमने पाप में बिताया, गंदगी में बिताया, व्यभिचार में बिताया, तो बोलता है कि जैसे कि तेल में मक्खी गिरती है और तेल खराब हो जाता है, या तेल को यूज़ नहीं किया तो सूख के स्मेल आने लगती है, वैसे ही परमेश्वर बोलता है, बताते हैं कि हमारी अगर मशाले हमने चेक नहीं की कि तेल है क्या नहीं, तो एक देश वो हमें नाश की ओर लेके जाएगी। हमें हमेशा जांचना है कि हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चल रहे कि नहीं, हम परमेश्वर के उपवास कर रहे कि नहीं, प्रार्थना करने की नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन अपना है कि नहीं, हम पवित्रता में चल रहे हैं कि नहीं, हमें परमेश्वर का जो वचन है वैसा ही अपना जीवन है कि नहीं, हमें हमेशा जांचना चाहिए। दुल्हन थी, जब दूल्हा आ गया तो मशाले ठीक करने लगी। हमारे को पता है कि दूल्हा आने वाला है, हमें मशाले रोज चेक करना है, रोज बेड पे जाएंगे तो पश्चाताप करना है, जांचना है, क्षमा मांगना है। जिनके विरुद्ध पाप किया है, प्रभु के सामने पाप किया है, उसे हमें क्षमा मांगना है। दूल्हा आने के बाद हम अपनी मशाले ठीक नहीं कर सकते। हाँ, हमको पहले से अपनी मशाले को भर कर रखना है, आत्मा में भर कर रहना। तो हम परमेश्वर के राज्य, आत्मा के भरे हुए लोगों के लिए, तो परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है? जो आत्मा में
भरे हुए लोगों के लिए रोज़ाना अपने आप को परमेश्वर के सामने जो जांचते हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। वचन 8 को मैं पढ़ना चाहूँगा। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में कुछ हमें दे दे, क्योंकि हमारी मशालें बोझ रही है। जब मूर्खों ने देखा कि हमारे पास मशालों में तेल ही नहीं है, तब जो मूर्खों ने अपने आप को जांचा, तब पता चला कि मशालों में तेल नहीं है। तब उन्होंने जिनके पास, जो समझदार है, स्त्रियों के पास तेल था, उनके पास मांगने के लिए गई। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बारे में 2 बातें आप हमेशा याद रखना कि तेल जो पवित्र आत्मा कोई मनुष्य आपको नहीं दे सकता, ना ही हम किसी से मांग सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर देता है। लूका का 11 और 11 में अगर पढ़ते हैं तो प्रभु ने कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मांगने पर पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। उन लोगों ने क्या किया? हालेलुया। उन मूर्खों ने क्या किया? समझदारों को हो सकता है कि आप भी चर्च में चाहते कि अरे भाई कोई आत्मा से भरा, उसके साथ रहेंगे, उससे मांगेंगे, तो पवित्र आत्मा आपको खुद प्रभु के साथ समय बिताने से, मांगने से मिलना वाला है। हालेलुया। कि इनको मूर्ख ने क्यों, इन स्त्रियों को मूर्ख क्यों कहा? ये 5 स्त्रियों को मूर्ख क्यों कहा? क्योंकि पहली बात, उनकी मशालें खाली है। मशाले में तेल होना चाहिए, इनको पता भी नहीं चला। तेल मांगने पर नहीं मिलता, ये भी नहीं पता है। दूल्हा आने वाला था, तभी वो सो गई थी, तो इसीलिए इनको मूर्ख कहा गया। पर जो समझदार थी, उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल रख दिया था। हालेलुया। अपने मशालें हमेशा भरी रहनी चाहिए, ना कि ऐन समय पर अभी जीवन भर पाप करेंगे और अभी पता चला कि चिन्ह दिख रहा है, यीशु आना है, तो अपने आप को नहीं, पर पहले से ही अपने आप को पवित्रता में रखना है, आत्मा से भरे रहना है। वचन 9 को हम पढ़ेंगे। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न होगा। भला तो ये है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने आप को मोल लो। समझदारों ने मूर्खों को क्या सलाह दी? अगर हम आपको तेल देंगे तो हमें पता नहीं कि हमारा तेल खत्म हो सकता है। समझदारों ने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि समझदारों को तेल की कीमत, वैल्यू थी। हेलो। कि जो तेल है उसकी कीमत उनको मालूम थी कि तेल हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। लोग आज जो मूर्ख है वो सोचते कि शरीर की सारी सुविधा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर जो आत्मा में, वो जानता है कि मैं इस पृथ्वी पर परदेसी हूँ और मेरा सच्चा देश स्वर्ग है। अगर मैं उधर जाऊँगा तो मेरे पास तेल है, और मेरा तेल मैं किसी को दूँ नहीं। गलत बातचीत करो, दुष्टों के युक्ति के साथ बैठो, ठट्टा मरने वाले की बात रहो, टीवी देखो, गलत पिक्चर देखो, सेक्सुअल चीज़ें देखो, तो तुम्हारा तेल खत्म हो सकता है। पर उसको संभाल के रखना, क्योंकि समझदारों को पता है कि तेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तेल दूल्हे के पास मिलने वाला है। बहुत से बाहर ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा का प्रभु ने दान उंडेला है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि आपका तेल सही कामों में उपयोग होना चाहिए। आपका तेल उपयोग में लाना चाहिए, नहीं तो वो तेल में मक्खी आ सकती है, तेल सड़ सकता है। अपने तेल की वैल्यू को आपको समझना चाहिए। हालेलुया। उन्होंने सलाह दी उनको कि तू काम कर, हमसे तेल मत मांग, पर तेल, जो तेल का मालिक है, पिता परमेश्वर, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा तुम्हें तेल देता है। हालेलुया। अविश्वासी मूर्खों के साथ मजाक ठट्टा उड़ा के हम अविश्वासी के साथ रहते, गलत काम करते, व्यस्त होके, तो पवित्र आत्मा नष्ट हो सकता है। परंतु दूल्हे किसके साथ मुलाकात होगी, किस समय बिताएगा? जिसके पास तेल है। आपके तेल को आपको रोज बढ़ाना है, आपको प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताना है, वचन में ज़्यादा समय बिताना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा की कीमत जानने वालों के पास है। 9 वचन को पढ़ेंगे। परंतु जब समझदारों को ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं, भला है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर मोल लो। एक सही सलाह दी कि तेल का मालिक के पास जाओ। तेल का मालिक के पास है, तेल का मालिक परमेश्वर है। हमें रोज़ सुबह उठकर प्रभु के पास तेल को मांगना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। जब वे मोल लेने के लिए जा रहे थे, तब दूल्हा आ गया। हालेलुया। तो जो तैयार थी उनको उनके साथ घर में ले चली,
और द्वार बंद हो गया। आमीन। तो क्या हो गया 10वें वचन में, क्या हो गया कि जो पहले से तैयार थी स्त्री, समझदार थी, अचानक दूल्हा आ गया, उनको लेके गई। इसका मतलब है कि जो हमारा आत्मा में परिपूर्ण होना रोजाना होना चाहिए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, या आज नहीं, कल नहीं, ऐसा नहीं, रेगुलर आपको आत्मा में कभी भी दूल्हा आ सकता है, सुबह आ सकता है, रात में आ सकता है, दोपहर में आ सकता है, उसका कोई समय नहीं। तो हमें हर समय आत्मा में परिपूर्ण रहे। इसके बाद वे दूसरी कुंवारी आकर कहने लगी, ए स्वामी हमारे लिए द्वार खोल। उसने उनको उत्तर दिया, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। अगर जो कि वह कुंवारी के पास तेल था, उन्होंने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया, पर तेल में देरी हो गई। बाद में एक बार आपका स्वर्गारोहण होने के बाद आप कितना भी यहाँ पर पृथ्वी पर मेहनत करो, आप ये नहीं बोल सकते कि अभी परमेश्वर मुझे स्वर्ग में ले। और रैप्चर का टाइम एक ही बार होगा जिसमें परमेश्वर आपको उसके राज्य में लेगा। हालेलुया। हमें पहले से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिसके पास तेल है, जिसके पास आत्मा है, जिसके पास पवित्रता है, जिसके पास प्रार्थना का जीवन है, जिसके पास वचन का जीवन है, जिसका उपवास का जीवन है, जो दान दशमांश सही तरीके से परमेश्वर के राज्य में विश्वास योग्यता देता है, जिसका पैसे के क्षेत्र में अपना स्वरूप अच्छा है, चरित्र अच्छा है, वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। उसने उत्तर दिया कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को नहीं जानते न उस घड़ी को। तो परमेश्वर आज हमें उत्साहित करता है कि परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है। एक, परमेश्वर के राज्य परिपूर्ण लोगों के लिए, परमेश्वर का राज्य पवित्रता के लोगों लिए, परमेश्वर का राज्य जो आत्मिक अवस्था में उनके लिए, परमेश्वर का राज्य जिसके पास तेल है उसके पास है, परमेश्वर का राज्य प्रार्थना में समय बिताने वालों के साथ में, परमेश्वर का राज्य आत्मा से भरे हुए लोगों के लिए जो रोजाना अपने आप को परमेश्वर की नज़र से जानते हैं। परमेश्वर का राज्य उन लोगों के लिए है जो अपनी कमियों को निकालते हैं और अपने जीवन में बढ़ोतरी लाते हैं। परमेश्वर का राज्य मूर्खों के लिए नहीं, परमेश्वर का राज्य समझदार लोगों के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में पवित्र आत्मा की कीमत हमको जानना चाहिए, तो ही हम पूछ सकते हैं। हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर के राज्य में पवित्र आत्मा है, तो ही हमें स्वर्ग में एंट्री मिल सकती है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करे। और उसके बाद वचन है जो तोड़ों का है, जो परमेश्वर ने आपको, तोड़े का मतलब है वरदान, जो वरदान परमेश्वर ने आपका क्या अपन वरदानों का पृथ्वी पर उसकी सेवकाई के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए कैसे उपयोग किया या नहीं उपयोग किया, उसके अनुसार आपका न्याय होगा। परमेश्वर आपको एक तो भेड़ कहेगा या तो बकरी। परमेश्वर की नज़र में हम भेड़ बनना चाहिए, ना ही बकरी। परमेश्वर आपको आशीष करे।